नमस्कार फ्रेंड्स। आज जो हम वीडियो लेके आ रहे हैं ये ग्लास मैन्युफैक्चरर के लिए है, ग्लासवेयर मैन्युफैक्चरर्स के लिए है। ग्लासवेयर मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ 5 प्रोडक्ट हैं जो लगभग अभी मैंडेटरी सर्टिफिकेशन के अंदर आ गए हैं बीआईएस के अंदर। तो आज हमारी पूरी वीडियो इसी पे रहेगी। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम प्रमोद जायसवाल है। इंड्यूस इंडिया टेस्टिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड में मैं एज अ डायरेक्टर वर्किंग हूँ। सिंस 2013 मैं टेक्निकल फील्ड में टेक्निकल कंप्लायंसेस और ये बीआईएस लाइसेंस के लिए काम करना शुरू किया था। तो लगभग मोर देन 10 ईयर का एक्सपीरियंस है। मल्टीपल इंडस्ट्रीज का, हर तरह की इंडस्ट्री में हमने काम किया है। ग्लासवेयर, प्लाईवुड, आपका कंक्रीट इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल है। तो अभी इसी में आपका ये ग्लासवेयर का भी आ गया है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये लैबोरेटरी ग्लासवेयर है और इसमें जो बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आया था ये 1 जनवरी 2024, मतलब रिसेंटली ये ऑर्डर आया है क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर। और इसके अंदर जो प्रोडक्ट इंक्लूड हुए हैं उसमें 5 प्रोडक्ट हैं। सबसे पहले तो मैं इस क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर इम्प्लीमेंट कब होगा उसकी बात कर लें। तो 1 जुलाई 2024 को ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज या फॉरेन मैन्युफैक्चरर के लिए इम्प्लीमेंट होगा। देन ये 1 अक्टूबर 2024 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए एप्लीकेबल होगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और आफ्टर 1 ईयर 1 जनवरी 2024-25 ये माइक्रो कंपनीज के लिए इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इसमें जो प्रोडक्ट हैं, सबसे पहले मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो ग्लास ब्रेकर्स है जिसका आईएस स्टैंडर्ड है 2619। दूसरा प्रोडक्ट है सिंगल वॉल्यूम पिपेट, इसका आईएस स्टैंडर्ड है 1117। एंड थर्ड स्टैंडर्ड है नैरो नेक्ड बॉइलिंग फ्लास्क, आईएस स्टैंडर्ड 1381 पार्ट 1। एंड फोर्थ स्टैंडर्ड है ग्रेजुएटेड मेजरिंग फ्लास्क, ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर, आईएस 878 2008। एंड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है 1 मार्क वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, इसमें सिंगल मार्क होता है, आईएस 915। तो ये 5 प्रोडक्ट हैं जो मेजरिंग प्रोडक्ट हैं, लैबोरेटरी में जो यूज़ होते हैं। इनके लिए बीआईएस ने अभी मैंडेटरी कर दिया है। अब प्रोडक्ट ये मैंडेटरी हैं तो बीआईएस का लाइसेंस लेना कैसे है। सबसे पहले तो बीआईएस के बारे में बात करूं उससे पहले मैं बता दूं कि ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर किस मिनिस्ट्री से आया हुआ है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आया है, डिपार्टमेंट ऑफ डीपीआईआईटी, उन्होंने ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जनरेट किया है। तो अब बीआईएस का लाइसेंस लेना है तो सबसे पहले बीआईएस के बारे में जानना होगा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ये नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है, क्वालिटी कंट्रोल का वर्क करती है एंड थर्ड पार्टी एश्योरेंस का वर्क करती है मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर के बीच में। एक्टिविटीज़ जो बीआईएस की है बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन, सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग, टेस्टिंग एंड मेनी मोर एक्टिविटीज़ जो बीआईएस करता है। अवेयरनेस प्रोग्राम भी बीआईएस चलाता है कस्टमर के लिए। तो ये ऑल अबाउट बीआईएस इंट्रोडक्शन है। यदि हम बात करें कि बीआईएस का लाइसेंस लेना कैसे है या किसे मिलेगा, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है, कुछ ट्रेडर्स हैं उनका भी क्वेश्चन होता है कि हमें लाइसेंस मिलेगा कि नहीं। तो फर्स्ट बेसिक रिक्वायरमेंट है लाइसेंस लेने के लिए, वो एलिजिबिलिटी आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होनी चाहिए। सेकंड रिक्वायरमेंट है आपके पास टेस्टिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। तो टेस्टिंग फैसिलिटी जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसको टेस्ट करने के लिए आपको टेस्टिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। दूसरी, कोई भी प्रोडक्ट उसमें कितनी ग्रेड वैरायटी है, तो आपको एप्लीकेशन प्रोसीड करना है तो सबसे पहले आपके अपने प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा किस स्टैंडर्ड में फॉल करता है, कौन सी वैरायटी है, ग्रेड एंड वैरायटी आपको लाइसेंस में लेना है। ये सारी चीज़ें आपको असेस करनी पड़ेगी। ऑन द बेसिस ऑफ दैट फिर आपकी सैम्पलिंग प्लानिंग होगी, सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजेंगे, रिपोर्ट आएगा और सैंपल टेस्टिंग और रिपोर्ट आने के बाद जो बीआईएस का बेसिक एप्लीकेशन है वो सबमिट होगा। एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए जो बेसिक डॉक्यूमेंट हैं, यदि हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो जनरल डॉक्यूमेंट है जिसमें किसी भी कंपनी का जो प्रेमाइसेस डॉक्यूमेंट है उसका रजिस्ट्रेशन का एमओए या पार्टनरशिप डीड होगा।
जीएसटी, उद्यम रजिस्ट्रेशन, साथ ही साथ कंपनी का जो डायरेक्टर्स हैं उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये जनरल डिटेल्स हैं। साथ में टेक्निकल डिटेल्स है जिसमें लिस्ट ऑफ मशीनरी, लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट, और इनमें इक्विपमेंट में क्या कैपेसिटी होगी, क्या एक्यूरेसी होगी, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी डिटेल्स, लेआउट, प्रोसेस फ्लो चार्ट, कॉम्पिटेंस, आपको क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज भी रखना होता है तो उनका क्वालिफिकेशन, तो ये सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने होंगे। फिर आपका ये एप्लीकेशन सबमिट होगा। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद बीएस ऑफिसर आपकी फैक्ट्री विजिट करता है, वो सारा कुछ वेरीफाई करता है, जैसे कि आपकी मशीनरी, आपका लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, टेस्टिंग प्रोसेस, कॉम्पिटेंसी ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज एंड फैक्ट्री की लोकेशन, ये सब कुछ वेरीफाई करने के बाद आपको लाइसेंस दिया जाता है। तो अभी इस लाइसेंस में टाइम कितना लगेगा, तो लगभग 15 दिन आफ्टर एप्लीकेशन आपका टाइम लगेगा लाइसेंस मिलने में। एंड बिफोर एप्लीकेशन आपका 30-32 दिन जाता है आपकी प्रिपरेशन में, आपकी फैक्ट्री को प्रिपेयर करने में, आपका सैंपल बनाने में, आपकी लेबोरेटरी इंस्टॉल करने में, इंजीनियर को ट्रेनिंग देने में। तो ये टाइम सारा मिला के लगभग 45 डेज के आसपास का टाइम आपको लगेगा। इनिशियली जो आपको लाइसेंस मिलेगा वो 1 ईयर का होगा। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स इसके लिए आप 5 ईयर तक के लिए रिन्यू कर सकते हैं, और जो भी मार्किंग फ़ी होती है वो आपको एडिशनली 5 साल का कैलकुलेट करके एडवांस में पे करना होता है। कॉमर्शियल पार्ट की बात यदि हम करें तो आपको 2-3 तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट की फ़ी है, एप्लीकेशन, इंस्पेक्शन, लाइसेंस। दूसरा आपका एक एनुअल फ़ी है जिसको रिन्यूअल फ़ी भी आप कह सकते हैं, और ये डिपेंड करता है आपकी कंपनी का स्केल के ऊपर, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। यदि आपकी कंपनी माइक्रो है तो गवर्नमेंट आजकल अच्छी सब्सिडी दे रही है, 80% का डिस्काउंट दे रही है, और ये रिन्यूअल फ़ी होता है, एवरी ईयर ये आपको पे करना होता है। एंड तीसरी फीस है जो आपको सैंपल टेस्टिंग करानी होगी, एप्लीकेंट सैंपल है उसको आप लेबोरेटरी में भेजते हैं, तो जो भी चार्जेस होगा एज पर एक्चुअल होगा, जो भी गवर्नमेंट आपको बताएगी। फर्दर यदि आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, टेक्निकल क्वेश्चन हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम भी आपको सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं कि आपको कैसे एप्लीकेशन लगाना है। तो ये ऑल अबाउट था कि बीएस का लाइसेंस, बीएस का क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर, इम्प्लीमेंटेशन डेट, इन सब चीज़ों पे हमारा डिस्कशन हुआ। थैंक यू सो मच। आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं अपनी फर्दर इंक्वायरीज़ के लिए। थैंक यू सो मच।